डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रांसलेशन, जिसके बारे में हम सबको जानकारी है। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें जानकारी नहीं है या जिन्हें ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं किसी भी। या तो देखो, ट्रांसलेशन के कितने फ़ायदे होते हैं। अगर मुझे ट्रांसलेशन सही से आता है तो मैं किसी को अपनी बात रख भी सकता हूँ, मीन्स स्पीकिंग भी हमारी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। सो ट्रांसलेशन किसी का कैसे करें, किसी सेंटेंस का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने अलग अलग बुक्स में ट्रांसलेशन पढ़े होंगे। ओके, ट्रांसलेशन बेसिकली मैं आपको वो तरीका बताऊंगा या उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ट्रांसलेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी होती है एक तरह से। ठीक है, बशर्ते कि मैं जो बस आप जो वीडियो में बताता हूँ आप उसे फॉलो करें, ढंग से करें, तो डेफिनेटली कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसलेशन आपको करने के लिए जो एक चीज़ होती है टेंस, इसकी ज़रूरत होगी। अगर टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, टेंस ऐसा है, हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं टेंस टेंस टेंस, बट फिर भी हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? दो रीज़न होते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, या फिर कभी कभी टीचर भी थोड़े से, अगर ढंग का टीचर ना हो, कहने का मतलब तो बेसिकली ये भी घूम के यहीं लाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और जहाँ कॉन्सेप्ट में अटक गए तो फिर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि ये आप सिर्फ हायर क्लास या लोअर क्लास के लिए नहीं है। ये 1 2 3 4 सारे से चलते 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 आप जो है 9 10 तक के बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो मैं आपको अभी स्टार्ट से बताता हूँ कि ये करना कैसे है। ओके, एक चीज़ बस है कि जैसे मैं आपको बताऊँ आप वैसे ही फॉलो करें, तो फिर मैं गारंटी लेता हूँ। अदरवाइज़ आप अपने तरीके से चलोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। ठीक है, आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप क्या करें, मुझे कमेंट करें। ठीक है, मैं आपकी क्वेरी को दूर करूँगा। ये तो एक चीज़ है। सेकंड थिंग कि आज मैं आपको ये ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, टेंस बता रहा हूँ, बट सिर्फ ये मैं सिर्फ ये टेंस का नॉलेज आपको नहीं दूंगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बट मैं थोड़ा एसएसटी आपको नहीं बताऊंगा। आप साइंस वाले सब्जेक्ट्स आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, इनमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट टेंस। ओके, टेंस का मेन होता है टाइम। टाइम दैट इज समय, और इसे कहते हैं काल। डेफिनेशन के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे, मोटा मोटी इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा क्लियर ये होगा कि इसे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में।
इससे देखो ये समझ में आएगा। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस जो बीत गया, और फ्यूचर जो आएगा या जो होने वाला है, फ्यूचर। ओके, एक और नाम जानते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल। ये हो गया भूतकाल, एंड दिस इज भविष्यत काल। ओके, देखो वर्ड से मीनिंग से वर्ड के मीनिंग से हमें क्लियर हो रहा है कि ये हम लोग टेंस में क्या स्टडी करेंगे। बेसिकली जो अभी टाइम चल रहा है, जैसे ये प्रेजेंट हो गया, जो अभी बीत गया वो पास्ट हो गया, और जो आएगा आने वाला है वो फ्यूचर हो गया। तो ये सारे टाइम ही तो हुए, तो दैट्स वाई टेंस को अपने टाइम कहा। मीन्स समय है, काल है, हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फर्दर इनको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, और तीनों को सेम ही तरह से डिवाइड किया गया है, बस एक वर्ड चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा, पास्ट से फ्यूचर हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, प्रेजेंट टेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये इसे डिवाइड किया गया है, मीन्स इसके टाइप्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, present perfect, and present perfect continuous tense। ओके, अब देखो ये प्रेजेंट का मैंने बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट के लिए भी हमारे लिए यही है, सेम टाइप्स हैं, बट क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट को पास्ट से रिप्लेस कर देंगे। दैट इज, पहला हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, देन पास्ट कंटिन्यूअस, देन पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर के लिए भी सेम है। देखो, इसमें कोई कहीं पे भी चेंज नहीं है, बस प्रेजेंट की जगह पे पास्ट आ गया। फ्यूचर में क्या करेंगे, पास्ट की जगह पे फ्यूचर, या प्रेजेंट की जगह पे फ्यूचर आ जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस, then future perfect, and future perfect continuous tense। ओके डियर, तो ये है बेसिकली टेंस। जो हमें ट्रांसलेशन के लिए इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि एक तो टेंस के जो टाइप्स हैं, और टाइप्स के फर्दर जो टाइप्स हैं, इनको अगर हमने समझ लिया, और ये एक्चुअली हर एक टाइप्स में अलग अलग रूल्स हैं कि इस टाइप में जो सेंटेंस फॉल करे उसे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अगेन इसमें जो आएगा उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सिमिलरली फॉर द पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस,
ठीक है, ओके। अब इसके बाद, इससे पहले कि हम लोग सेंटेंस बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करें, ट्रांसलेशन स्टार्ट करें, हमें कुछ चीज़ को जानने की ज़रूरत है, जिसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, पर्सन। व्हाट इज पर्सन? ओके, डिटेल में हम लोग कहीं और बात करेंगे, यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अलग से आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको पर्सन के बारे में और डिटेल जानकारी दूंगा, ठीक है। अभी देखो, ये वर्ड आप जानते हो, मैं एक्चुअली काफ़ी लोग जानते होंगे, कुछ को प्रॉब्लम हो सकती है, जिनको होगी प्रॉब्लम वो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगा अलग से। देखो, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हुआ आई। मीन्स अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है, तो आपको बोलना होगा आई, ठीक है। एंड इसका प्लूरल हो गया वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर हुआ यू, और प्लूरल भी यू ही होता है। मीन्स जैसे सिंगुलर में जैसे हम लोग यू बोलते हैं, तुम एक रहेगा तो भी तुम बोलेंगे, यू बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो भी यू बोलेंगे। यहाँ पर मीनिंग हो जाता है तुम लोग। दैट्स द डिफरेंस, ओके। नाउ कमिंग टू थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखो, ही, शी, इट, या कोई एक नाम, ये हुआ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ठीक है। और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है मेरे पास दे, और एक से ज़्यादा नेम्स, मोर देन वन, जो नेम्स होते हैं, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के लिए हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है, पर्सन का कंसेप्ट होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। ओके फ्रेंड्स, ओके। इसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, वो चाहिए वर्ब। वर्ब का आइडिया चाहिए। तो वर्ब का आइडिया हमें होगा, बिल्कुल आप सबको होगा, क्योंकि शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं। फिर भी एक दो वर्ब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे सपोज मेरे पास, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जैसे राइट, तो सेकंड फॉर्म होगा रोट, थर्ड फॉर्म है रिटन, दैट इज V1 V2 V3। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। देन जैसे सिंग, sang, sung, ओके। read, 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 go, went, gone, play, played, played, break, broke, broken, buy, bout, bout, bring, brought, brought, here,
heard, heard, see, saw, seen, run, ran, रन। देखो ये वर्ब अनलिमिटेड है, इनफैक्ट काफ़ी सारे हैं। तो जैसे जैसे हमें और ज़रूरत होगी या कहीं से भी आपको लिस्ट मिल जाए तो आप इसको रिमेंबर कर लेना। V1 किसी का क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, ठीक है। ये जितने वर्ड्स हमें हमें याद होंगे तो उतने वर्ब्स को हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, फिर इससे पहले हमें पर्सन का नॉलेज चाहिए, ठीक है। पर्सन चाहिए, वर्ब चाहिए, और ये थोड़े से टाइप्स जो हैं टेंस के, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। और ये आप याद करके, आप इसे याद कर, पहले सबसे पहले इसे याद कर लो। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा आया जो भी सेंटेंस, इसे हम लोग करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीरियली करेंगे, ठीक है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि आप पहले इनको आप याद कर लो, फिर मैं नेक्स्ट डे आपको बताऊँगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस आते हैं उनको ट्रांसलेट कैसे करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। बट आप जो है, जो अभी छोटी छोटी चीज़ें बताई है, ये आपको लग रहा होगा कि आपको आता है अच्छे से, वेरी गुड। काफ़ी लोगों को आ रहा होगा, जिसे नहीं आ रहा है वो कर लें, क्योंकि इसे आप लर्न करोगे तभी फिर मैं ये आगे जो बताऊंगा इसे आप ढंग से कर पाओगे, ठीक है। ओके, बाकी वीडियो को लाइक करना, आप शेयर करना और कमेंट भी करना। जैसे कुछ प्रॉब्लम हो आप खुल के बता सकते हो कि सर ये नहीं, ये नहीं, ये, या फिर किसी और चीज़ पे वीडियो आप बना दो दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के, जिसको प्रॉब्लम होगी जिसमें वो। बट अभी हम लोग इनिशियली सबसे पहले ट्रांसलेशन सीखेंगे, तो कल के वीडियो के लिए वेट करो। कल मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस बताऊंगा कि इसमें ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। ओके, टिल देन टेक केयर।